दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कालिदास की एक और पुस्तक जिसका नाम है ऋतु संहारा और ये इनकी आखिरी पुस्तक है। इसके पहले हमने आपको सारी पुस्तकें बता चुके हैं ऑलरेडी आपको। तो ऋतु संहारा में कालिदास ने बोला है कि जैसे भारत में जो 6 मौसम की ऋतुएं होती हैं, उस समय जो प्रेमी और प्रेमिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली ऋतु जो इन्होंने बोली है वो इन्होंने बोली है ग्रीष्म ऋतु, माने गर्मी का मौसम। सूरज तेज चमकता है, नदियां सूख जाती हैं, लेकिन इस ऋतु में प्रेमियों की जो लॉन्गिंगनेस है, मतलब अब किसी प्रेमिका के लिए उसके प्रेमी या फिर प्रेमी के लिए उसकी प्रेमिका की जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो उसको पाना चाहता है। और फिर आती है वर्षा ऋतु, माने रेनी सीजन। इसमें कालिदास कहते हैं बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, धरती पर हरियाली छा जाती है और इसी के साथ प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है। ये ऋतु जो है ये मिलन की ऋतु है। और इसके बाद यहाँ पर फिर आती है ऑटम सीजन। ऑटम का मतलब है शरद ऋतु। यहाँ पर कालिदास कहते हैं कि चांदनी रात जो है इस समय बहुत बढ़िया मनमोहक चांदनी रात होती है। किसान फसल काट रहे होते हैं, तालाबों में कमल खिल रहे होते हैं और ये ऋतु शांति और तृप्ति का संदेश लेके आती है, क्योंकि इस समय ऑलरेडी रेनी सीजन में मिलन हो चुका होता है प्रेमी और प्रेमिकाओं का, इसलिए अब उनके मन में संतुष्टि का भाव होता है। इसके बाद आती है हेमंत ऋतु, जिसको बोलते हैं प्री विंटर। इसमें यह ऋतु संतुलन और ताजगी है और ये जीवन में ये संदेश लेकर के आती है। इसी के साथ में आती है विंटर ऋतु यानी कि शिशिर ऋतु। और यहाँ कालिदास कहते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका आपस में एक दूसरे से शारीरिक गर्मी लेते हैं, यानी क्योंकि ठंड का मौसम होता है तो कालिदास का कहना है कि एक दूसरे से शारीरिक स्वरूप से वो गर्मी लेते हैं। ये बात आती है यहाँ पर। और उसके बाद आता है स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु। इसमें कालिदास का कहना है कि प्रेमी और प्रेमिका यहाँ से दोबारा अपने प्रेम का, क्योंकि हर तरफ फूल खिल रहे होते हैं, तो दोबारा इनके अंदर का प्रेम भी रिकिंडल हो रहा होता है। और इस प्रकार से कालिदास ने बोला है कि कैसे भारत में जो 6 प्रकार अलग अलग प्रकार के मौसम आते हैं, कैसे मनुष्य के अंदर, दो प्रेम करने वालों के अंदर कैसे हर ऋतु में अलग अलग इमोशन जागते हैं। और इसी के साथ ये हमारी पूरी कालिदास की सीरीज जो है यहाँ पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको पूरी सीरीज जरूर बताइएगा और अब अगली कौन सी सीरीज चाहते हैं ये भी बताइएगा। धन्यवाद।